मूवी के शुरू में हमें कुछ गैंगस्टर्स को दिखाया जाता है जिन्होंने एक आदमी को किडनैप किया होता है। वो गैंगस्टर अपने बॉस को कॉल करते हैं और उनको यहाँ पे आने का कहते हैं। बाद में वो कॉल बंद कर देते हैं। फिर वही आदमी जिसको उन्होंने किडनैप किया था वो आकर उनको मार डालता है। फिर वहाँ पर गैंगस्टर का बॉस आ जाता है अपने कुछ साथियों के साथ। वो कारखाने के अंदर जाता है जहाँ पर इतने सारे साथी मरे हुए होते हैं। गैंगस्टर का बॉस वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो वो बंदा, उसको हम नोबलमैन कहेंगे, वो दरवाजा बंद कर देता है। गैंगस्टर का बॉस बिना देखे गोलियां चलाने लगते हैं जिसकी वजह से उनके गन में बुलेट्स भी खत्म हो जाती हैं। नोबलमैन गैंगस्टर के बॉस के साथियों को मार देता है और गैंगस्टर के बॉस की टांग पर भी गोली लग जाती है। तो नोबलमैन गैंगस्टर के बॉस से कहता है कि मैं इस स्क्रू से तुम्हारा दिल निकाल दूंगा जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। तो बॉस उससे कहता है कि मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा, मेरी जान बख्श दो। वो नोबलमैन कहता है मैं अपने काम में बहुत प्रोफेशनल हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम मार्को होता है। वो बॉक्सिंग रिंग में होता है और वो किसी से लड़ रहा होता है। वहाँ पर नोबलमैन भी होता है। मार्को अपने मैच में जीत जाता है। एक आदमी मार्को के जीतने पर उसको पैसे देता है। बाद में मार्को अपने घर चला जाता है। घर में हमें पता चलता है कि मार्को की मॉम बहुत ज्यादा बीमार है। फिर नेक्स्ट सीन में मार्को चिल्ड्रन होम जाता है जहाँ पर कोरियन और फिलिपीन बच्चे होते हैं। मार्को वहाँ पर एक आदमी से मिलता है जिसका नाम मिस्टर किम होता है। उनकी बात से हमें पता लगता है कि मार्को के कोरियन है और उसकी मॉम फिलिपीन से है। उसके डैड उसको छोड़ गए थे। मार्को उन्हें ढूंढ रहा है। वो मिस्टर किम को कुछ पैसे देता है और वो कहता है कि मेरे डैड को ढूंढ दे क्योंकि उसे अपनी मॉम की सर्जरी करानी होती है। फिर मार्को वहाँ से चला जाता है। फिर मार्को एक बार में जाता है। बार में एक वेस्टर्न मैन आकर मार्को से कहता है मैं एक ज्वेलरी शॉप को लूटना चाहता हूँ, क्या तुम उसमें मेरी मदद करोगे? वो वेस्टर्न मैन मार्को से कहता है और उधर के सिक्योरिटी गार्ड को किसी और चीज में उलझा के रखना है, ये काम करने पे तुम्हें 10% दूंगा मैं। मार्को उससे कहता है कि मैं सोच कर बताऊंगा। वो वेस्टर्न मैन उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मोम की दवाई का खर्चा भी करूंगा। बाद में मार्को वहाँ से चला जाता है। वो घर जाकर अपनी मोम की हालत को देखकर उस वेस्टर्न मैन को हाँ बोल देता है। रात को जब वेस्टर्न मैन और मार्को साथ होते हैं तो वेस्टर्न मैन मार्को को एक गन देता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें सिर्फ बैग में जाकर पावर कट करनी है। मार्को वहाँ पर जाने लगता है तो वहाँ पर बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं। मार्को उनसे लड़ने लगता है। बाद में वो गन भी निकालता है जो वेस्टर्न मैन ने उसको दी थी और वो उनकी तरफ करता है तो वो लोग उस पे हंसने लगते हैं। तो वो गन खोल के देखता है तो उसमें कोई बुलेट नहीं होती। वो गन वहाँ फेंक कर वहाँ से भाग जाता है। भागते हुए वो गाड़ी में वेस्टर्न मैन को भी देखता है जिसने उसको धोखा दिया होता है और वो गाड़ी से वहाँ से चला जाता है। मार्को भागते भागते गाड़ी से टकरा जाता है। वहाँ पर लोगों को देखकर वो गुंडे वहाँ से चले जाते हैं। गाड़ी से एक लड़की निकलती है, वो उसे हॉस्पिटल ले जाती है। वो लड़की मार्को को कुछ पैसे देती है। मार्को वो पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। वो हॉस्पिटल से बाहर निकलता है तो उसे मिस्टर किम की कॉल आ जाती है। बाद में वो मिस्टर किम के पास जाता है। मिस्टर किम मार्को को बताते हैं मेरे ढूंढने से पहले ही उन्होंने तुम्हें ढूंढ दिया है और वो तुमसे मिलने भी आ रहे हैं। मिस्टर किम मार्को के वो पैसे उसको वापस कर देते हैं जो उसने दिए थे। बाद में वहाँ पर मार्को के फादर का मैनेजर आ जाता है। साइड में नोबलमैन भी वहाँ पर बैठा होता है जो उन्हें देख रहा होता है। वो मैनेजर जाके मार्को से मिलता है। बाद में वो मैनेजर मार्को को पासपोर्ट और वीजा देता है और वो कहता है कि कोरिया तुम्हें अभी जाना होगा क्योंकि तुम्हारे डैड बीमार हैं और वो चाहते हैं कि तुम जल्दी से उधर आ जाओ। वो एक नर्स को भी लाया होता है और वो कहता है कि ये तुम्हारी मोम का ख्याल रखेंगी यहाँ पे। वो मैनेजर मार्को को अभी पैकिंग करने का कहता है। वो कहता है कि तुम्हें अभी जाना होगा हमारे साथ। बाद में हमें मार्को के स्टेप ब्रदर को दिखाया जाता है जिसका नाम डायरेक्टर खंग होता है। वो अपने फादर को बता रहा होता है कि आपका छोटा बेटा फिलीपींस से निकल चुका है और वो जल्दी ही यहाँ पे भी आ जाएगा। मिस्टर हेन अपने फादर से कहते हैं कि अब आप खुश हैं। नेक्स्ट सीन में हमें मार्को को एयरप्लेन में दिखाया जाता है। उसी जहाज में नोबलमैन भी होता है। मार्को के फादर का मैनेजर सो गया होता है मगर मार्को अभी तक नहीं सोया होता। वो मूवी देख रहा होता है तो वहाँ पे नोबलमैन भी आ जाता है। नोबलमैन उसके पास आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। उसे ये भी पूछता है क्या तुम्हें पता है कि तुम कोरिया क्यों जा रहे हो? नोबलमैन उसे कहता है कि तुम पहली बार कोरिया जा रहे हो तो मैं तुम्हें टिप देता हूँ, उधर जाकर ज्यादातर इंग्लिश ही बोलना क्योंकि कोरियंस को इंग्लिश बोलने वाले लोग ज्यादा पसंद हैं। नोबलमैन को उसके बारे में हर बात पता होती है और वो बताने भी लगता है। बाद में वहाँ पर एयर होस्टेस आकर नोबलमैन को अपनी सीट पे जाने का कहती है। बाद में नोबलमैन वहाँ से जाने लगता है मगर वो मार्को के पास फिर आता है और वो कहता है कि तुम्हें अजीब नहीं लग रहा कि तुम कोरिया जा रहे हो? तो वो कहता है कि मैं ही तुम्हें बताता हूँ कि तुम कोरिया क्यों जा रहे हो। उसको
कोई बात कहता है जो हमें आगे जाकर पता लगेगी और नोबलमैन वहाँ से चला जाता है। बाद में मार्को के फादर का मैनेजर एक लड़की को कॉल करता है जिसका नाम योंजी होता है। योंजी मैनेजर से कहती है कि मैंने सारा काम कर दिया है। फिर हमें थोड़ी सी फिलिपीन की पिक्चर्स दिखाई जाती हैं जिसमें वो वेस्टर्न मैन मरा हुआ होता है और वो लड़की जो मार्को की मोम का हया रखने आई थी वो भी मर गई होती है और मार्को की मोम भी बिस्तर पर नहीं होती है। बाद में मार्को और वो सब लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। पीछे हमें नोबलमैन को भी दिखाया जाता है। अब एयरपोर्ट पे हमें योंजी को दिखाया जाता है जिसने अभी मैनेजर से बात की थी। उसके साथ मार्को की सौतेली बहन भी होती है। मार्को की स्टेप सिस्टर ने योंजी से एक बॉक्स मंगाया होता है। दूसरी तरफ हमें मार्को का स्टेप ब्रदर मिस्टर हैन को दिखाया जाता है जो कि जंगल के बीच में होते हैं। डायरेक्टर हैन के सामने दो लोग आते हैं जिनकी हालत बहुत खराब होती है। मिस्टर हैन एक बंदे को गन से शूट कर देते हैं। डायरेक्टर हैन दूसरे बंदे को मौका देते हैं और वो कहते हैं कि तुम उस जंगल के पास जाओगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तुम जिगजैग भागना ताकि तुम्हें गोली ना लगे। मिस्टर हैन उसको कहते हैं कि मेरे 3 गिनने के बाद तुम भागना शुरू करना, मगर वो गिनती से पहले ही भागना शुरू कर देता है। इसीलिए डायरेक्टर हैन उसे गोली मार देते हैं। जब मार्को मैनेजर के साथ गाड़ी में जा रहा होता है तो वहाँ पे नोबलमैन भी गाड़ी में आ जाता है। कार का ड्राइवर गाड़ी की विंडो नीचे करता है और नोबलमैन को कहने लगता है कि तुम साइड पर गाड़ी क्यों नहीं चला रहे हो। नोबलमैन उन पर गोलियां चलाने लगता है जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। बाद में मार्को को होश आता है तो वो गाड़ी से बाहर निकलता है। मार्को बाहर निकलने लगता है तो वहाँ पे नोबलमैन होता है। नोबलमैन उसे कहता है कि मैंने कहा था कि हम जल्दी मिलेंगे। मार्को से पूछता है कि तुम कौन हो। नोबलमैन उसे कहता है कि मैंने कहा तो था मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और ये सब मेरा काम है। नोबलमैन मार्को से ये भी कहता है कि तुम्हें बाद में सब कुछ पता लग जाएगा जब तुम्हारे मरने का वक्त करीब आएगा। फिर हमें एयरप्लेन का सीन भी दिखाया जाता है जिसमें नोबलमैन मार्को से कहता है कि तुम मरोगे। बाद में मार्को वहाँ से भाग जाता है। मार्को भागते भागते ब्रिज पे आ जाता है। नोबलमैन भी गाड़ी में उसके पीछे होता है। मार्को उस ब्रिज से कूद जाता है। नोबलमैन भी बाहर आता है। मार्को एक ट्रक से टकराने ही वाला होता है मगर वो बच जाता है। वो ट्रक भी वहीं रुक जाता है। नोबलमैन भी ब्रिज से कूद जाता है और वो भी मार्को के पास आ जाता है। ट्रक का ड्राइवर भी बाहर आ जाता है और वो मार्को को बुरा भला कहने लगता है। मार्को नोबलमैन से बचने के लिए वहाँ से भाग रहा होता है। ड्राइवर मार्को के बारे में बुरा कहता है तो नोबलमैन उसको मारता है। मार्को भागने लगता है और नोबलमैन भी उसके पीछे होता है। वो एक टनल होल में भाग रहे होते हैं। मार्को वहाँ से भाग जाता है। नोबलमैन बाहर निकलने ही वाला होता है लेकिन बारिश शुरू हो जाती है। नोबलमैन को बहुत ज्यादा खांसी भी आती है। डायरेक्टर हन को भी पता चल जाता है कि मार्को भाग गया है। मार्को आराम से जा रहा होता है क्योंकि उसके पीछे नोबलमैन नहीं होता। मार्को जा रहा होता है तो उसे टेलीफोन बोर्ड दिखता है। वो टेलीफोन बोर्ड के अंदर जाता है और उस कार्ड पे लिखे हुए नंबर पर कॉल करता है। वो कॉल योंजू को जाता है। वो उससे कहती है कि तुम वहीं रहो, मैं वहाँ पे आ रही हूँ। वो अपनी गाड़ी घुमाकर मार्को के पास जाने लगती है। फिर हमें मार्को को टेलीफोन बूथ में दिखाया जाता है। वो बाद में मिस्टर किम को कॉल करता है और मिस्टर किम को बताता है कि इधर सब लोग मुझे मारना चाहते हैं। वो टेलीफोन बूथ पे बात ही कर रहा होता है तो वहाँ पे नोबलमैन आ जाता है। मार्को वहाँ से भाग जाता है। नोबलमैन भी गाड़ी में उसके पीछे आता है। मार्को एक तंग जगह पे घुस जाता है। नोबलमैन की गाड़ी वहाँ पे फंस जाती है। नोबलमैन गाड़ी के रूफटॉप से निकल जाता है और मार्को को पीछा करने लगता है। आखिरकार नोबलमैन इसके आगे आ ही जाता है और वो अपनी गन निकालता है और वो कहता है कि अब ना भागना वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। मार्को नोबलमैन को पंच मारकर वहाँ से भाग जाता है। मार्को भाग रहा होता है तो वहाँ पर योंजी की गाड़ी आ जाती है। वो उसे गाड़ी में बैठने का कहती है। नोबलमैन भी वही होता है। नोबलमैन भी और गाड़ी में उनका पीछा करने लगता है। योंजू मार्को से कहती है क्या तुमने मुझे पहचाना? तो मार्को को याद आता है कि ये वही लड़की है जिसने गाड़ी से उसको हिट किया था। मार्को से पूछता है कि तुम लोग कौन हो? तो वो लड़की उसे कहती है कि तुम्हें मरने के बाद पता चल ही जाएगा। डायरेक्टर हन की भी गाड़ी वहीं से गुजर रही होती है जहाँ पे योंजी होती है। डायरेक्टर हन मार्को को देख लेते हैं और वो अपने ड्राइवर को उनका पीछा करने के लिए कहते हैं। मार्को योंजी से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। योंजी उसे बताती है कि हम तुम्हारे फादर के पास जा रहे हैं। वो उसे ये भी बताती है जो गाड़ी में तुम्हारा पीछा कर रहा है वो तुम्हारा भाई है। बाद में योंजी को डायरेक्टर हन की कॉल आती है। वो उससे कहता है कि मेरे से पंगा मत लो। योंजी भी उसको कहती है कि तुम जो करना चाहो कर सकते हो और वो उसका कॉल काट देती है। मार्को के पीछे नोबलमैन और उसका भाई दोनों पड़े होते हैं। नोबलमैन योंजी की गाड़ी के बिल्कुल पास आ जाता है। योंजी उसे आगे का इशारा करती है। नोबलमैन सामने देखता है तो वहाँ पर एक ट्रक आ रहा होता है जिससे वो बार बार बचता है। योंजी मार्को के साथ गाड़ी में जंगल की तरफ चली जाती है जिसकी वजह से वो नोबलमैन और डायरेक्टर हन से बच जाती है। बाद में योंजी मार्को को बताती है कि तुम्हारा फादर बहुत जल्दी मरने वाला है। उन्हें कोई दिल की बीमारी है। तुम्हारे फादर और तुम्हारे भाई ने तुम्हें
बहुत जल्दी ही ढूंढ दिया। अगर तुम्हारे फादर मरे तो सारी जायदाद तुम्हारी सौतेली बहन को मिल जाएगी और तुम्हारे भाई को कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने तुम्हें ढूंढा। मार्को उसकी बात समझता नहीं है तो योंजी उसको बताती है कि तुम्हारे फादर को तुम्हारा दिल चाहिए ताकि जायदाद तुम्हारे सौतेले भाई को मिल जाए। बाद में योंजी मार्को के सर के ऊपर गन रख देती है। योंजी को मार्को की सौतेली बहन ने हायर किया होता है ताकि वो मार्को को मार सके। पीछे से नोबलमैन आकर योंजी की गाड़ी को टक्कर मार देता है और मार्को भी मौका देकर वहाँ से भाग जाता है। योंजी मार्को को गन से शूट भी करती है मगर वो बच जाता है। योंजी नोबलमैन को भी मारने लगती है। उसके गन में बुलेट खत्म होती है तब वो नीचे हो जाती है। बाद में वो नोबलमैन की गाड़ी को देखती है जहाँ पर नोबलमैन नहीं होता। नोबलमैन उसको बहुत पास आ गया होता है और उसे गन से शूट कर देता है। मार्को भागते भागते सड़क पर आ जाता है जहाँ पर डायरेक्टर हन यानी उसके सौतेले भाई की गाड़ी भी जा रही होती है। वो मार्को को देख लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। डायरेक्टर हन मार्को को अपने साथ घर ले आते हैं। मार्को की सौतेली बहन मार्को को देखकर बिल्कुल खुश नहीं होती है लेकिन डायरेक्टर हन बहुत ज्यादा खुश होता है। मार्को की सौतेली बहन वो डब्बा खोलती है जो योंजी ने उसको दिया था। उस डब्बे में गन होती है। बाद में मार्को अपने फादर से मिलता है जो कि बिस्तर पर होते हैं। डायरेक्टर हन डॉक्टर से कहते हैं कि आप लोग शुरू हो जाएं। मार्को परेशान हो जाता है। वो लोग मार्को को पकड़ लेते हैं। डॉक्टर मार्को को बेहोशी का इंजेक्शन दे देते हैं। वो सब डॉक्टर मार्को का दिल निकालने की तैयारी कर रहे होते हैं ताकि वो उसके फादर को दे सके। बाद में वहाँ पर मार्को को होश आ जाता है तो एक डॉक्टर उसे फिर से बेहोशी का इंजेक्शन देने लगता है मगर वो इंजेक्शन डॉक्टर के अंदर ही घुसा देता है। वो नोबल मैन होता है, वो वहाँ पर सारे डॉक्टर्स को मार देता है। बाद में वहाँ पर डायरेक्टर हन के कुछ लोग आते हैं, वो नोबल मैन उन्हें भी मार देता है और वो मार्को को उठाता है। मार्को अपने फादर से पूछता है कि आप सच्ची में मेरे फादर हैं। उसके फादर मार्को को हाथ पकड़ लेते हैं। मार्को गुस्से में कहता है कि एक फादर अपने बच्चे से कैसे उसका हार्ट ले सकता है, आप तो बाप खिलाने के लायक ही नहीं हैं। गेट के बाहर डायरेक्टर हन भी आ जाता है अपने लोगों के साथ। डायरेक्टर हन नोबलमैन से डील करने का कहते हैं। मार्को नोबलमैन से पूछता है कि अब हम क्या करेंगे तो नोबलमैन उसे कहता है कि हम दरवाजे से भाग जाएंगे। नोबलमैन गन मार्को के सर पे रख देता है और वो बाहर चले जाते हैं। नोबलमैन डायरेक्टर हन से $1 करोड़ मांगता है। डायरेक्टर हन नोबलमैन से डील करने लगते हैं। पीछे से मार्को की सौतेली बहन गन मार्को की तरफ कर देती है। नोबलमैन उसे देख लेता है और वो मार्को को पीछे कर देता है और वो दोनों एक दूसरे पे शूट करने लगते हैं। डायरेक्टर हन उन्हें रुकने के लिए कहता है क्योंकि उसका फादर अंदर ही होता है। नोबलमैन को भी टांग पे गोली लग जाती है। मार्को के फादर को भी गोली लग गई होती है। नोबलमैन भी उसके पास जाता है। वो इधर उधर के कैमरे को देखता है। वो सोचता है कि उनको भी पता चल ही जाएगा। फिर डायरेक्टर हन का एक बंदा आकर उन्हें बताता है कि आपके फादर को गोली लग गई है। डायरेक्टर हन अंदर जाते हैं। नोबलमैन ने मार्को के ऊपर भी गन की होती है और वो उसके फादर के ऊपर भी गन कर देता है जिसकी वजह से डायरेक्टर हन को गुस्सा आ जाता है। नोबलमैन उसे अपना अकाउंट देता है और उसे कहता है कि इसमें $1 करोड़ सेंड करो। डायरेक्टर हन उसे $1 करोड़ पे सेंड कर देता है। नोबलमैन खुश हो जाता है। बाद में वो मार्को को अपने साथ ले जाते हैं। मार्को बहुत टेंशन में आ जाता है। नोबलमैन मार्को से कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आज नहीं मरोगे, मेरे पे भरोसा रखो। बाद में नोबलमैन वहाँ से जाने लगता है। वो सब लोग उसके ऊपर गन तान देते हैं। नोबलमैन डायरेक्टर हन से कहता है कि मुझे मारकर तुम्हारा पैसा वापस नहीं मिलेगा। डायरेक्टर हन कहता है कि मुझे पता है। तो नोबलमैन उससे पूछता है तो मुझे मारने की क्या वजह है। तो डायरेक्टर हन उसे कहता है ये बहुत शर्मिंदगी की बात हुई कि कोई एरा गैरा आकर मेरे ही घर में मुझे लूट गया, वरना सब लोग मुझ पर हंसेंगे। तो नोबलमैन उसको कहता है कि ये बेइज्जती तो फिर भी सही है, वरना इसके आगे तो मौत है। नोबलमैन डायरेक्टर हन से कहता है कि मैं अपने काम में बहुत प्रोफेशनल हूँ और वो मार्को को ले जाने का कहता है। वो डायरेक्टर हन से गन छीनकर सबको शूट कर देता है और बहुत ही जल्दी सबको मार देता है। नोबलमैन के भी पैर में गोली लगी होती है। मार्को भी उसे सहारा देता है और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। बाद में मार्को की सौतेली बहन वहाँ पे आ जाती है और वो मार्को के आगे गन कर देती है कि तुम्हारे फादर की जायदाद अब तुम्हारे नाम हो चुकी है। नोबलमैन उसको कहता है जाओ तुम अपनी मॉम के साथ पार्टी करो। तो मार्को की सौतेली बहन कहती है कि अगर इसने दोबारा आकर जायदाद में हिस्सा मांग लिया तो सरदर्द रखना ही क्यों है, इसको मार ही देती हूँ। मार्को अपनी सौतेली बहन को आकर थप्पड़ मार देता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे गंदे पैसों को फ्री में भी हाथ नहीं लगाऊंगा। मार्को की सौतेली बहन नोबलमैन से कहती है कि तुम मार्को को मारने के कितने पैसे लोगे। वो उसे अपनी मिनिमम फीस बताने लगता है। तो मार्को उसकी तरफ हैरानी से देखता है। नोबलमैन मार्को को बताता है कि तुम्हारा इन लोगों से कोई वास्ता नहीं है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें नोबलमैन योंजी के साथ होता है। योंजी नोबलमैन को मार्को को ढूंढने के लिए कहती है और इसके बदले पैसे भी देगी। फिर हमें नोबलमैन को मिस्टर किन के घर दिखाया जाता है जो कि मिस्टर किन से कह रहा होता है कि मुझे कोई स्मार्ट बंदा चाहिए। उसे ये भी कह रहा होता है कि कोई बाप अपने बेटे का दिल कैसे ले सकता है। नोबलमैन ये भी कहता है कि मैं मरने से पहले कुछ अच्छा काम करना चाहता हूँ। नोबलमैन
नोबलमैन ने मार्को की रिपोर्ट भी बदल दी थी। ये सब बातें नोबलमैन प्रेसिडेंट मार्को को बता रहा होता है। मार्को आकर उसका कॉलर पकड़ लेता है। तुझे तो खुश होना चाहिए क्योंकि वो बंदा तेरा बाप नहीं है। नोबलमैन को फिर से खांसी आने लगती है। नोबलमैन वहाँ से जाने लगता है तो मार्को की सौतेली बहन, जो उसकी बहन नहीं होती, वो भी उसे वहाँ से जाने का कहती है। बाद में मार्को और नोबलमैन वहाँ से चले जाते हैं। बाद में हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। अब मार्को बिल्कुल ठीक हो गया होता है और उसके मॉम का भी इलाज चल रहा होता है। नोबलमैन मार्को से मिलने के लिए आता है। नोबलमैन मार्को से कहता है कि अगर तुम्हें अपने असली फादर को ढूंढना है तो मैं उसको ढूंढ के दे सकता हूँ क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूँ। मैं तुम्हें कुछ डिस्काउंट भी दूंगा। बाद में नोबलमैन उसको सॉरी भी कहता है। मार्को नोबलमैन से कहता है कि मैं अपने फादर और कोरिया से तंग आ चुका हूँ। नोबलमैन को फिर से खांसी आने लगती है तो मार्को उससे पूछता है कि तुम हॉस्पिटल नहीं गए थे। नोबलमैन उसको कहता है कि मैं कोई ऐसे वैसे हॉस्पिटल में नहीं जाता हूँ, मैं बहुत एक्सपेंसिव और स्किल डॉक्टर के पास जाता हूँ। नोबलमैन उसे कहता है कि बस मैं तुमसे लास्ट टाइम मिलने आया हूँ और वो अपना हाथ भी आके करता है। वो कहता है कि अब तो तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो गई है पहले से। मार्को नोबलमैन से हाथ नहीं मिलाता और वहाँ से चला जाता है। नोबलमैन भी उसके साथ चला जाता है। फिर हमें नोबलमैन को डॉक्टर के पास दिखाया जाता है। डॉक्टर उसे कहते हैं कि अब तुम बिल्कुल हेल्दी हो। नोबलमैन डॉक्टर से उस दवाई के बारे में पूछता है और डॉक्टर उसे बताता है कि ये विटामिन्स हैं। अब डॉक्टर नोबलमैन को इलीगल डॉक्टर के पास जाने से भी मना करते हैं। नोबलमैन खुश हो जाता है क्योंकि अब वो मरेगा नहीं। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस आप हमारे चैनल पे देख सकें।